Success Mantra. We shape future. Greetings everyone. So today we'll be doing second week of July. ठीक है, तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई है 8th to 15th जुलाई 2024. फॉर्मेट में पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगी. ठीक है, आगे चले हम. चलो पहले अपन करेंगे नेशनल न्यूज़. ठीक है, नेशनल न्यूज़ फॉलो करेंगे. ठीक है, और एक बारी हम यहाँ से पेन ले लेते हैं. सो पहला तो है राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान. कौन है? राजस्थान. राजस्थान का कैपिटल जल्दी से बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में. ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो. ठीक है, तो सेकंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार. ठीक है, ये चीज रामायण राम जी से रिलेटेड है और बिहार में है. मिथिला का कण कण मिला, तो वेरी फेमस सॉन्ग दीज डेज. हाँ, ओके. क्या है बिहार में ऐसा? क्या व्हाट इज द रेलेवेंस, कि राम जी का रेलेवेंस बिहार से क्या है, ये मुझे बताओ. वैसे पता होना चाहिए. सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड प्रिंसिपल एडवाइजर और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. ऑल राइट. एंड फोर्थ इज नागालैंड विन्स बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं. हमने एक बारी अच्छे से इसे रीड कर रखे. अब हम इसे डिटेल्ड वर्जन में रीड करेंगे और पूरे लर्न हो जाएंगे. सॉर्टेड. नेशनल कंप्लीट करें अभी फटाफट से. आज मेरे पढ़ाने का फ्लो थोड़ा तेज रहेगा. ठीक है, तो बी कोऑपरेटिव विद मी. अरे यार चलो. देखो, जो मैं पहले से पढ़कर आई हूँ तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वो ही कवर करूंगी. मैं सारे के सारे पॉइंट्स मैं कवर नहीं करूंगी. ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर करेंगे, क्योंकि भैया जो पेपर में आएगा वही पढ़ेंगे ना हम. ठीक है, चलो. राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान. कि भैया राजस्थान इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ 10-year रोड सेफ्टी एक्शन प्लान. भैया 10 साल का एक्शन प्लान बनाया है. कौन बनाया है? राजस्थान बनाया. पहली स्टेट है इंडिया की. ठीक है, एमिंग टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स बाय 50% बाय 2030. ठीक है भैया. भैया पेपर पर तो लिख रहे हैं, आगे देखते हैं. भगवान करे हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट इज द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 stages फ्रॉम 2025 to 2033. ठीक है, देन फॉलोड बाय फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स लाइक स्पीड लिमिट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड व्हीकल सेफ्टी मेजर्स. ठीक है, नॉर्मल है भैया. 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. 10 साल का प्लान है. पहला प्लान कब से है? 2025 से लेकर 2033 तक. ठीक है, 2033 तक. ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट कि भैया राजस्थान है. दूसरा भैया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमने ईयर पढ़ लिया. द वर्ल्ड बैंक विल असिस्ट द राजस्थान गवर्नमेंट इन प्रिपेयरिंग द प्लान. बस हमें एक बात याद रखनी है कि इन्हें असिस्ट कौन कर रहा है. पैसा कौन देगा? कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक. ठीक है, मेन तो हमारा यही होता है ना ऑब्जेक्शन की भैया कहाँ से आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वर्ल्ड बैंक से. तो 3 पॉइंट सॉर्टेड हुए. ठीक है, राजस्थान पहली स्टेट है और 50% एक्सीडेंट्स रिड्यूस करेगी बाय 2030. ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि प्लान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है 2025 से 2033 तक. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है द वर्ल्ड बैंक विल असिस्ट द राजस्थान गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. ये बात समझ आई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नेशनल न्यूज़ का पहला पॉइंट भैया हमारा तो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार. ठीक है, अभी हमने राम जी का बात किया था इतना अच्छा से. ठीक है, द विराट रामायण टेम्पल और रामायण मंदिर इन ईस्ट चंपारण बिहार. चंपारण सबको पता होगा, गांधी जी से रिलेटेड. जिसने नहीं पढ़ा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. बट फिर भी चंपारण इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट सिटी ऑफ बिहार. ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड है ये.
तो बिहार इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, इट्स अ डील, ठीक है। सरपासिंग द साइज ऑफ अंकोर वत इन कंबोडिया एंड अयोध्याज राम मंदिर, ठीक है, इन दोनों का साइज भी सरपास कर रहा है, इनसे भी ज्यादा, ठीक है। प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट ₹500 करोड़, इट स्पैन्स, भैया आंखें चमक गई मेरी 500 करोड़ सुनकर ही, ठीक है। 3.76 लाख स्क्वायर फीट एंड ब्रॉन्ज आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन फ्रॉम प्रोमिनेंट इंडियन टेम्पल। बाबू, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू मी व्हेन इट कम्स टू CUET, UG और ALET, ठीक है। ऐसा न्यूज पर वो टारगेट करते हैं वन लाइनर्स पे। तो बाबू यहाँ पर क्या नाम है, विराट रामायण टेम्पल इसका नाम है, ठीक है। विराट से हम याद रखेंगे विराट, ठीक है, और रामायण राम जी का टेम्पल है, अभी हमने इतना राम जी के बारे में बात किया, ठीक है। और मंदिर, टेम्पल को हिंदी में मंदिर बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ आई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। ये किस किस को सरपास कर रहा है, एक तो हमारा जो अभी बना है अयोध्या राम मंदिर एंड अंकोर वत इन कंबोडिया, ठीक है, ये बात समझ आई। सेकेंड पॉइंट नेशनल न्यूज का बहुत अच्छे से समझ आया। चलो नेक्स्ट, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि हम इतनी सारी डिटेल्स को लर्न करें, बस इतना याद रखना, 500 करोड़ देख के कनिका मैम की आंखें चमक गई थी, तुम्हारी भी चमक गई होगी, ठीक है। इट्स डील, बढ़िया एकदम, पैसा ही पैसा। खैर चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक बारी आर्किटेक्चर डिटेल्स देख लेते हैं, क्या पता कुड भी एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो बस वो देखेंगे। आर्किटेक्चर हाईलाइट्स इंक्लूड 22 sanctums for various goods and 22 smaller temples dedicated to key Ramayana characters, showcasing religious diversity with the temple complex. जितना भी इंट्रिकेसी होगा वो सारा कैसा होगा, रामायणा के कैरेक्टर्स जो है उनसे, ठीक है, छोटे छोटे वो बना दिए जाएंगे। हैव यू एवर लाइक नोटिस द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया? वहाँ पे इतने छोटे कैरेक्टर्स बने होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स तो नहीं कहेंगे, एक तरह से ये कहेंगे कि छोटे एक गॉड ही बने होते हैं, ठीक है, काइंड कि ब्रह्मा जी बना दिए, विष्णु जी बना दिए। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल आई विजिटेड, और वो बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत सुंदर, उसकी इंट्रिकेसी में ही उसकी डेकोरेशन इतनी सुंदर, उसकी डेलिकेसी इतनी प्यारी है दैट आई कांट इवन इलैबोरेट दैट इन वर्ड्स, इतना सुंदर टेम्पल है। तो बेसिकली इनका भी विजन जो है विराट रामायणा मंदिर को लेकर वो कुछ ऐसा ही है कि ये छोटे आर्किटेक्चर रामायणा कैरेक्टर्स बनाएंगे सो दैट इट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड गिव द रेलिवेंस ऑफ रामायणा, ठीक है। स्केड्यूल फॉर कंप्लीशन बाय 2025, कब तक होगा भैया कंप्लीशन बाय 2025, कंप्लीट कब तक हो जाएगा, 2025 तक, ठीक है। द विराट रामायण टेम्पल एम्स टू बिकम अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट सिंबलाइजिंग यूनिटी ऑफ फेथ एंड कल्चरल स्प्लेंडर विद प्रोजेक्शन टू अट्रैक्ट रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिस्ट। कॉमन सेंस, यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं सकता तो हम काहे बात का लर्न करें, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि भैया बिहार में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल बन रहा है, नाम क्या है, विराट, क्या नाम है, विराट, आगे क्या था, विराट रामायणा मंदिर, ठीक है। ये टेम्पल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिहार में बन रहा है, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा एंड इट्स सरपासिंग अयोध्या's टेम्पल एज वेल एज द टेम्पल विच इज इन कंबोडिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, आगे चलें, 2 डिटेल्स हम कवर कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट, अरे यार इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल दिस बोर्ड, आई एम नॉट यूज्ड टू ना, सो दैट्स द रीजन। ओके, थर्ड हेडिंग, सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। भैया बहुत गंभीर बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तरह से कोविड जैसा रूप टीबी लेकर आया था और पोलियो लेकर आया था, बट नाउ इट्स फाइन, इट्स लाइक धीरे धीरे सबका सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। तो हमें इस रेलिवेंसी में क्या याद रखना है कि भैया सौम्या स्वामीनाथन जी जो हैं वो अपॉइंट हुई है प्रिंसिपल एडवाइज़र फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम।
NTE प्रोग्राम। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्यूबरकुलोसिस से मैंने कुछ लर्न कराया था, क्या लर्न कराया था? अब सब एकदम सफा चट होगा, दिमाग एकदम बिल्कुल प्लेन। बाबू याद है जब हम प्रिंसली स्टेट्स पढ़ रहे थे तो मैंने ये कहा था कि बाबू टीबी एक बीमारी होता है, उससे हम लर्न कर लेंगे ट्रैवनकोर और भोपाल। अब फटाफट से मेरे को ना 6 प्रिंसली स्टेट्स बता दो हु आर नॉट रेडी टू जॉइन द इंडियन डोमिनियन। फटाफट से, मैंने बहुत अच्छे से लर्न कराया था, मैं थोड़े से हिंट दे देती हूँ। टीबी, जेके एंड एक और है HM ग्रांट पढ़ा था जो हमने। तो यहाँ पे पूरी 6 स्टेट्स थी वो आर नॉट रेडी टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन। वो मेरे को सारे नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? ओके, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब फटाफट से मेरे को यूनियन मिनिस्टर बता दो हेल्थ का कौन है, मैंने पिछली वीडियो में ये बतलाया था, ठीक है? हो गया यहाँ तक, ठीक है? और हमें पेपर में अकॉर्डिंग टू पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट, मतलब दिस नेम दिस इज रेलिवेंट, ठीक है? लेकिन इसका जो आगे का पॉइंटर है वो पेपर में कैसे आएगा, मतलब हम रीड कर लेते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है? वो ये थोड़ा ना पूछेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे, भैया पेपर बनाने वाले वो हैं, ठीक है? तो हम फिर भी एक बारी जस्ट रीड कर लेते हैं। Her responsibility include providing expert advice on technical matters, shaping policy directions, strategizing research initiatives, leveraging global networks for expertise and evaluating program effectiveness to achieve TB elimination by 2025. 2025 में भैया सारे काम कर देंगे, ठीक है? जो देखो सब 2025। ये लो, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि भैया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पहले क्या थी? कोई तो पोस्ट वेकेंट करी होंगी, क्यों? तो कौन सी करी है? प्रीवियसली सर्विंग एज चीफ साइंटिस्ट एट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रही थी ये पहले? चीफ सेक्रेटरी थी, कहाँ की? चीफ साइंटिस्ट थी, कहाँ की? WHO की, क्लियर? एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR हम डिस्कस करें, अब मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्लासेस में करें, ठीक है? डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस एंड रिसर्च, एनहेंसिंग हर कैपेबिलिटी टू लीड इंडियाज NTEP इफेक्टिवली, ठीक है? NTEP अभी जो हमने पढ़ा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ नेशनल न्यूज। नागालैंड विन्स बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024। 2024 का हॉर्टिकल्चर अवार्ड किसको मिला है? नागालैंड को। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक है? नागालैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 एट द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है? मेन कौन था? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। और बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड किसको मिला है? हमारा नागालैंड को। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। सॉर्टेड। हाईलाइटिंग इट्स इफेक्टिवनेस हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव अंडर मिनिस्टर। ओके, इसको लर्न करना पड़ेगा। देखो, कुड भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? इसी को हम कहते हैं गूगली क्वेश्चन, ठीक है? कि भैया कौन से मिनिस्टर के अंडर उन्हें बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर मिला है? नागालैंड को मिला, ये बात हम जानते हैं। मिनिस्टर का नाम बताइए आप, तो क्या लिखेंगे हम? सैल हाउट ऊनो, ठीक है? ऊनो, ठीक है? वी हैव टू प्रोनाउंस इट, वी हैव टू ब्रेक इट, ठीक है? कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें हम यूज टू ना हो तो हम उस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं। वी पर्सनली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है? वी आर नॉट नेटिव्स ऑफ नागालैंड ना, तो हम तो सीता राम गीता से नाम को जानते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये। साल हु टू ओनो क्रूइस, ठीक है? माइट भी मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हूँ और ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हूँ, बट आई एम नॉट द नेटिव और नॉट द अब ओरिजिन ऑफ नागालैंड कि मैं इन नामों को लेकर इतना यूज टू हूँ, ठीक है? और हमें पेपर में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, पूछ रहा होता तो आज सीधा हम कहीं और होते हैं, ठीक है? तो ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर का नाम ढंग से लर्न कर लेना, ठीक है?
क्रूज की स्पेलिंग ये होती है और हम यहाँ क्रूज ऐसे लिख देंगे, तो कुछ इससे रेलिवेंस बना लो, ठीक है। हाँ, तो भैया ये हम नागालैंड जीता है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर, मिनिस्टर का नाम साल हुत उनोनो क्रूज, ठीक है, ऐसे कर नाम है। आई एम सो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द स्टेट्स फोकस ऑन डाइवर्स फार्मिंग, भैया हॉर्टिकल्चर है, डाइवर्स फार्मिंग पर तो किया ही होगा उसने फोकस, एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स लाइक नागा मिर्चा, माइंड द फैक्ट, रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स लाइक नागा मिर्चा एंड नागा स्वीट कुकुम्बर एज जोग्राफिकल इंडिकेटर। बाबू GI जोग्राफिकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने लास्ट पढ़ा था वो मेरे को याद आ रहा है कि बिहार का मखाना जोग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग मिला था उसे। यहाँ पर हम जरूर से याद रखेंगे कि नागालैंड को बेस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर तो मिल गया, लेकिन कारणवश क्या कारण था? कारण था बाबू नागा मिर्चा और नागा स्वीट क्यूकम्बर, इनको GI टैग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला था, इन्होंने इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया था, ठीक है। अंडरस्कोर्स इट्स कमिटमेंट ऑन टू एनहेंसिंग एग्रीकल्चर वैल्यू एंड प्रिजर्विंग लोकल हेरिटेज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें GI टैग लर्न करने हैं दो, नागा मिर्चा एंड नागा स्वीट क्यूकम्बर, ठीक है। Establishment of 13 farmer producers companies has significantly boosted organic farming across 6,800 acres and leading to national acclaim and awards for crops such as pineapple, kiwi and large cardamom while fostering market integration and improving farmers income. Nothing to learn about this, ठीक है। हमें जो मेन लर्न करना है भैया हमारा नागालैंड बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर, मिनिस्टर साल हुतोनो क्रूज, ठीक है। और फोर्थ भैया GI टैग किस किस को मिला है? नागा मिर्चा और नागा स्वीट क्यूकम्बर को, सॉर्टेड, ठीक है। बाबू इतना तो कॉमन सेंस है ना कि भैया उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा किया होगा इसलिए उनको हॉर्टिकल्चर में सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड्स इनोवेटिव अप्रोचेस इंक्लूड एयर शिपिंग सर्विसेज फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, क्रिएशन ऑफ 100 वेजिटेबल विलेजेस। कितने वेजिटेबल विलेजेस वो बनाए हैं? 100, ठीक है। ये राउंड ऑफ फिगर है, याद रहेगा, ठीक है। अगर आ भी गया तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस, तो यहाँ पर हम 4 पूरी हेडलाइंस लर्न कर चुके हैं अबाउट नेशनल न्यूज़ ऑफ 2nd वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। बहुत अच्छे से लर्न है सबको, कोई प्रॉब्लम। पहली थी हमारी, पहली कौन सी थी? जल्दी से रिकॉल करो। द फर्स्ट वन वी डिड इज अबाउट मंदिर वाली, विराट रामायणा टेम्पल, विराट रामायणा मंदिर, ठीक है। थर्ड हम ये वाली ले लेते हैं। फोर्थ कौन सी थी? हाँ अच्छा ठीक है, पहली थी वो राजस्थान वाली, दैट राजस्थान ने वर्ल्ड फर्स्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया है, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। और इसमें इनको असिस्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, 2025 टू 2033 तक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, और कुछ इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल इन बिहार, भैया बिहार में बन रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, ठीक है। और 2025 तक कंप्लीशन के लिए बोले हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ NTEP, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। पहले ये क्या थी जल्दी से मेरे को बताओ? चीफ साइंटिस्ट एट WHO एंड डायरेक्टर एट ICMR, ठीक है। फुल फॉर्म बताना जल्दी से इनकी, ठीक है। नागालैंड विंस बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 GI टैग पढ़े हैं और मिनिस्टर का नाम पढ़े हैं। और यूनियन मिनिस्ट्री कहाँ पर पढ़नी है हमें? यहाँ पर जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना दैट हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर नाउ इन 2024, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा नेशनल न्यूज़ खत्म हो गया, अब इंटरनेशनल पर आते हैं। आज थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इन द सेंस स्पीड अच्छी रखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ बाबू, पहला फिलीपींस जापान साइन की मिलिट्री कोऑपरेशन डील, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 कंट्री को साइन कर रही है, कोई अकॉर्ड साइन कर रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, ठीक है। मैसूद पेजेश्कियान, ओह माय गॉड,
Pezeshkian is not Iran's new president. ठीक है, I am not used to in pronouncing these names. ठीक है, so I'm working on this that how to pronounce different names. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कर लूँगी वैसे वैसे बढ़िया आ जाएगा, हो जाएगा अपना भी. ठीक है, so he is not Iran's new president. ठीक है, बांग्लादेश join Colombo Security Conclave as 5th member. ठीक है, Philippines chosen to host UN Climate Fund Board, and 5th is IAF contingent reaches Australia for exercise pitch black. ठीक है, ओके, धीरे धीरे सबको डिटेल में पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट आई एलैबोरेट. ओके, फिलीपींस जापान साइन की मिलिट्री कोऑपरेशन डील. जापान की कैपिटल टोक्यो, फिलीपींस की टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. साइंड अ मेजर सिक्योरिटी डील स्ट्रेंथनिंग देयर मिलिट्री कोऑपरेशन, allowing each country's military easier access to others' territory, and this is Japan's first such security pact in Asia. ठीक है, ठीक है भैया, जापान और फिलीपींस साइन करें हैं ताकि मिलिट्री का जो एक्सेस है वो दूसरी टेरिटरी में जाना ईजियर हो. ठीक है, बस इतना है. द अग्रीमेंट वॉज साइंड इन मनीला बाय फिलिपिन डिफेंस मिनिस्टर गिलबर्टो टियोडोरो. ठीक है, एक मिनट रुको, बता रही हूँ. ये अग्रीमेंट साइन कहाँ हुआ है? मनीला में. ठीक है, बाय फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? गिलबर्टो टियोडोरो. ठीक है, एंड जापानीज फॉरेन मिनिस्टर यूको कामिकावा. ठीक है, यूको कामिकावा इन द प्रेजेंस ऑफ फिलिपिन प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर. The deal still requires approval from both countries' lawmakers. Okay, fine. ये कहाँ डील हुआ है? मनीला में. और फिलीपींस के साइड से कौन था? उनके डिफेंस मिनिस्टर, क्या नाम है? गिलबर्टो टियोडोरो. और यहाँ पर हमारा जापान के साइड से कौन था? यहाँ के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर कौन है? यूको कामिकावा. ठीक है, और ये दोनों तो मिनिस्टर्स थे. इनके ऊपर कौन था? जो प्रेसिडेंट थे फिलिपिन के, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर. द डील स्टिल रिक्वायर्स, अभी भी अप्रूवल लेना रहता है लॉ मेकर से. ये पूरा एक तरह से सिस्टम है भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट है. मनीला में हुआ, यहाँ पर इनके डिफेंस मिनिस्टर थे फिलीपींस के, और यहाँ पर जापान के फॉरेन मिनिस्टर थे. दोनों का नाम याद रखना, प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखना फिलीपीन के. ठीक है, नेक्स्ट. This pact comes amid rising tensions in the Indo-Pacific region with China's claim in the South China. ठीक है, it creates tension in China because दो neighboring countries आपस में मिल रही हैं. ठीक है, for military access. तो अब आप समझ जाओ. ठीक है, so इतना ही इसमें important था. Next is Masoud Pezeshkian is not Iran's new president. ठीक है, अब ये नए प्रेसिडेंट यहाँ के नहीं हैं. कौन है? Masoud Pezeshkian. ठीक है, तो a former heart surgeon and health minister was elected president of Iran in 2024 despite low voter turnout indicating public distrust in politicians. ठीक है भैया, ये कौन है भैया? हार्ट सर्जन है और हेल्थ मिनिस्टर थे ये. ठीक है, फिर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए ईरान के 2024 में, लेकिन लो वोट थे, फिर भी ये इलेक्ट हो गए. ठीक है, ये इसका पूरा है. born in Mahabad in 1954 and politically awakened by military service in Zabul and this is not relevant. ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, बट स्टिल ठीक है, हम ये याद रखेंगे कि दिस पर्सन Masoud Pezeshkian is not Iran's new president. Earlier, what profession does he hold? ठीक है, तो ये थे हार्ट सर्जन और हेल्थ मिनिस्टर. ठीक है, और फिर क्या था कि 2024 में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे. लो वोट के बावजूद ये प्रेसिडेंट बन गए थे, लेकिन अब ये नहीं हैं. ठीक है, नहीं, नए प्रेसिडेंट नहीं हैं. ठीक है, इनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पर बतलाया गया है, विच इज़ नॉट पर्टिकुलरली रेलिवेंट. ठीक है,
नेक्स्ट, बांग्लादेश ज्वाइंस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज 5th मेंबर। ठीक है, 5th मेंबर कौन बना है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल फटाफट से बताना। द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, ठीक है, दो कैपिटल्स है इसकी, ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 बाय इंडिया, श्रीलंका एंड द मालदीव्स टू एनहेंस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन, फोकसिंग इनिशियली इन कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब ये पांचवा कॉन्क्लेव जो था, पांचवें मेंबर बने हैं किस कॉन्क्लेव के? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। ठीक है, और इनके मेंबर कौन कौन है? तो 4 मेंबर होंगे इनके, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड और कौन है? मॉरिशस। ठीक है, तो 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, और 5th कौन बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल मेरे को फटाफट से बताओ, और किसकी बनी? CSC की। ठीक है, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और एस्टैब्लिश कब हुई थी ये? 2020 में। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, किस लिए है ये? ओशन सिक्योरिटी के लिए, इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए, कोस्टल सिक्योरिटीज जो मेन इसका पर्पस है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? नेक्स्ट, ठीक है, अब लास्ट है आई गेस, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल खत्म हो गया। ठीक है, फिलीपींस chosen to host UN Climate Fund Board. ठीक है, the Philippines has been selected to host the board of the Loss and Damage Fund, a significant development in global climate policy aimed by assisting countries severely impacted by climate change. भैया अब कौन होस्ट कर रहा है? ये फिलीपींस होस्ट कर रहा है। क्या होस्ट कर रहा है भैया? एक सीवियरली इम्पैक्टेड, द कंट्रीज हु आर सीवियरली इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। अभी देखा हमने इंडिया में भैया, गर्मी में तो इतनी भयंकर गर्मी थी, अभी भी मॉनसून देख रहे हो कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, तो बिना एयर कंडीशनर्स के बहुत मुश्किल हो रहा है अब सर्वाइव करना। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गर्मी में तो बहुत ही गर्मी था, लाइक अबव 50 जा रहा था। ठीक है, तो इतना गर्मी ये किस लिए हो रहा है? हमारा क्लाइमेट डिस्बर्समेंट हो रहा है। ठीक है, तो इतना क्लाइमेट चेंज पर तो कौन कंट्रीज बात करी, और इस बारी होल्ड कौन कर रहा है? लॉस एंड डैमेज फिलीपींस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आज तो भैया हमने फिलीपींस के बारे में बहुत पढ़ लिया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक अग्रीड टू टेम्परली ओवरसी द फंड। भैया पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। राजस्थान को पैसा कौन दे रहा था? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, sparking concerns about potential undue influence from major funding countries, particularly the US, the United States. As the host, the Philippines is expected to bring attention to climate issue in the Asia-Pacific region and push developed countries to acknowledge and act on their historical climate change. अच्छा, नाम क्या है इसका? लॉस एंड डैमेज फंड, established at COP27. ये establish कहाँ हुआ था? COP27 in 2022. If your current affairs बहुत वीक है और तुम COP के बारे में नहीं जानते हो, then please start taking classes very seriously. ठीक है, यहाँ पर मंथली में मैं अगर क्लाइमेट के बारे में पूरा बतलाने लग गई, COP27, then COP20, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बतलाने लग गई, तो पूरा 1 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, इट्स अ 1 hour टॉपिक। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लासेस जो हो रही है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो, वहाँ पर मजबूती बनाओ। यहाँ पर जब तुम क्लासेस अच्छे से करोगे ना और तुम करंट अफेयर पढ़ोगे, यू स्टार्टेड रिलेटिंग द थिंग्स। हाँ भैया ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, सो लॉस एंड डैमेज नाम है इस फंड का, और इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? COP27 2022। ठीक है, आगे बात समझ, हमें बस इतना लर्न करना था, यहाँ पर बात खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट हेडिंग ऑफ इंटरनेशनल न्यूज, IAF कंटिजेंट रीचेस ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सरसाइज पिच ब्लैक। अब IAF कौन है? इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। क्या नाम है एक्सरसाइज का? पिच ब्लैक। ठीक है, 2024 अ लार्ज स्केल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मैं बहुत बारी क्लास में करा चुकी हूँ, कैनबेरा। ठीक है, फ्रॉम जुलाई 12 टू
2 August 2024 involving 20 countries, over 140 aircrafts and approximately 4,400 military personnel. ठीक है भैया, कॉमन सेंस है. IAF भैया पार्टिसिपेट कर रहा है, किस में पार्टिसिपेट कर रहा है भैया? ब्लैक पिच है नाम एक्सरसाइज का 2024, और होस्टेड किसने, होस्ट कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रही है. ठीक है, और 20 अदर कंट्रीज भी है. ठीक है, और हम थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं कि भैया पूरा मामला है क्या. द IFA कंटिजेंट इंक्लूड्स ओवर 150 एयर वॉरियर्स. ठीक है भैया, 150 एयर वॉरियर्स है, एंड इज डिप्लॉइंग Su-30 MKI फाइटर्स. ठीक है, ये याद रखना, क्या डिप्लॉय कर रहा है? Su-30 MKI फाइटर्स, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ये होल्ड कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है. एंड एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 फोकसेस ऑन लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एमिंग टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक, नेक्स्ट, ये यहाँ पर हमारा पूरा जो है इंटरनेशनल न्यूज़ ख़त्म होता है. पूरी 5 हेडिंग्स हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बहुत अच्छे से करे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट इज पर्सनालिटी एंड अवार्ड. तो नेशनल न्यूज़ कवर हो गया हमारा, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर हो गया. अब हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी एंड अवार्ड. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र विन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड. नागालैंड को क्या मिला था? बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर. और महाराष्ट्र को क्या मिला है? बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, आई रियली डोंट नो ये पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स में कैसे आ गए. इट माइट बी नेशनल न्यूज़ का हेडिंग हो. ठीक है, सो कोई बात नहीं. महाराष्ट्र हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 बाय द 15th Agriculture Leadership Award Committee for its advancement in innovative farming practices and rural development. भैया महाराष्ट्र को मिला है. महाराष्ट्र की कैपिटल फटाफट से बता देना. महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे. ठीक है, कौन है CM? एकनाथ शिंदे. ठीक है, कहाँ पर हुई है ये सेरेमनी? न्यू दिल्ली में. ठीक है, 10 जुलाई को हुई है. नथिंग टू वरी अबाउट. इनके CM याद रखने हैं, महाराष्ट्र का नाम याद रखना है, क्यों मिला है? बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए मिला है. ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट इज मेक्सिको's Elisa de Anda Madrazo assumes FATF presidency. Oh my God, what is FATS? Financial Action Task Force. ठीक है, किसको मिला है? एलिसा डे आंदा मैद्राजो ऑफ मेक्सिको. ठीक है, मेक्सिको की ये एक पर्सनालिटी है, एलिसा डे आंदा मैद्राजो. ठीक है, इनको मिली है FATF की प्रेसिडेंसी इस बारी. ठीक है, ये बात समझ आई. कब तक मिली है? जून 2026 तक. ठीक है, सबको FATF की फुल फॉर्म समझ आई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये वाला लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बाबू तुम ये नोटिस करोगे कि कुछ पॉइंट्स अब मैं बीच में छोड़ रही हूँ या फिर उसको नहीं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ. पिछली वीडियो में यू हैव नोटिस भैया मैं एक एक पॉइंट पढ़ रही थी और तुमने ये चीज़ नोटिस करा होगा वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा था. जो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो हम काहे बात के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो बाबू समटाइम्स वी हैव टू मेक आवर गोल और हमें उस पर स्टिक रहना पड़ता है कि भैया हम जो पढ़ेंगे ना वो पेपर रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो रेलिवेंट भी है या नहीं. तो बाबू मैं घर से अपना होमवर्क कर कर आई हूँ, वो पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ रही हूँ, उन्हीं को पढ़ा रही हूँ और वो ही हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, जो 2-3 पॉइंट्स मैंने मिस करे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ वो वेरी मच रेलिवेंट है. ठीक है, तो सिर्फ उन पर फोकस करना. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑल्सो नोन एज ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसर इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है?
अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस आएगा इंट्रा पूरा अच्छे से, ठीक है, जो मैं क्लास में सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, अब ये पता होगा तुम्हें, ठीक है, टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। In 2001, FATF mandate was expanded to include combating terrorism, financing reflecting the organizing evolving in global financial security, ठीक है, nothing to be worry about। FATF की प्रेसिडेंसी किसको मिली है? एलिसा दे आंडा माद्राजो, ठीक है। तो ये थोड़े आज अजीब नाम हैं लेकिन लर्न करने पड़ेंगे, हम थोड़ा ऐसे ना इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर लर्न कर लेते हैं, तो लर्न भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी अवॉर्डेड विद रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, माय गॉड, सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, द फर्स्ट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर Putin is recognition of his efforts in strengthening India-Russia relationship। काहे बात के लिए मिल रहा है? इंडिया रशिया रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। क्या मिल रहा है? सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, द फर्स्ट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड रशिया रिलेशन, ठीक है। अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1698 में, और नेम्ड आफ्टर सेंट एंड्रयू, ठीक है, रशियाज पेट्रॉन सेंट, ऑनर्स एक्सेप्शनल सिविलियन और कॉम्बैट सर्विस, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, क्यों मिल रहा है? मोदीज रिकॉग्निशन इज ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया रशिया अलायंस रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेंथेंड टाइज ओवर द पास्ट 25 years अंडर पुतिन्स लीडरशिप, ठीक है। चलो, क्या मिल रहा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नाम सेंट एंड्रयू, किस लिए रखा गया? सेंट एंड्रयू की वजह से। कौन थे? रशियाज पेट्रॉन सेंट। 1698 में ये अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ। किसने दिया है? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को। अब भैया आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। हम पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स भी कवर कर लिए हैं, तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, पर्सनालिटी एंड अवार्ड हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स। गौतम गंभीर अपॉइंटेड इंडियाज न्यू क्रिकेट हेड कोच, ठीक है। गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज मेंस क्रिकेट टीम अनाउंस्ड बाय जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह, रिमेंबर, बीसीसीआई सेक्रेटरी। हम पिछली वीडियो में पढ़े थे 125 करोड़ का बजट था बीसीसीआई का, रिमेंबर। तो गौतम गंभीर क्या अपॉइंट हुए हैं? न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज मेन क्रिकेट टीम। अनाउंस किसने किया है? बीसीसीआई सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, ठीक है। और ठीक है, ये इतना मेरे को लगता कुछ इम्पॉर्टेंट है, हमें बस नाम याद रखना था कि अपॉइंटेड किसको किया गया है? गौतम गंभीर जी को, ठीक है। नेक्स्ट इज गगन नारंग नेम्ड शेफ दे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। किसने किया है? गगन नारंग ने। एन ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट शूटर, किसमें है? शूटर में। हैज बीन अपॉइंटेड एज अ शेफ दे मिशन फॉर द इंडियन टीम एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। इनको सक्सीड किसने किया है? अर्लियर पोस्ट किसके पास थी? मैरी कॉम के पास, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया, बस इतना याद रखना। शेफ दे मिशन के लिए कौन है? कौन क्रूशल रोल प्ले कर रहा है? गगन नारंग। ब्रोंज मेडल मिल रखा है इन्हें शूटिंग में बेसिकली, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? पीटी उषा, डॉक्टर पीटी उषा। डॉक्टर पीटी उषा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सबीरा हैरिस विंस ब्रॉन्ज एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। क्या नाम है? सबीरा हैरिस,
ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिक्योर्ड द ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स ट्रैप कैटेगरी एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन पोर्पेटो, इटली। ठीक है, with a score of 29 out of 40 targets in a final round। ठीक है, नाम याद रखना बस। ठीक है, बस इतना इसके लिए रेलिवेंट था। आ गई बात समझ? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन 11th जुलाई। कब बनता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? 11th जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री हमारी है भाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 11th, एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1989। इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 का? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, आ गई बात समझ? कब याद रखना हमें? 11 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 कब बन रहा है? 15th जुलाई। अभी हमने 11 जुलाई किया है, अब 15th जुलाई। क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल। ठीक है, यूथ स्किल। और थीम क्या है वर्ल्ड यूथ स्किल डे का? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसका क्या था? काउंट एवरीवन, डोंट लीव, क्या था? लीव डोंट, क्या मैं भी भूल गई, देखो, लीव नॉट, क्या था? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। दूसरे का क्या है? ये यूथ का, दैट यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 11 जुलाई और 15 जुलाई हमें याद रखना है। देखो यार, ये वन लाइनर डिटेल्स हैं। ठीक है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, हमें लर्न रहे। ये कैसे लर्न रहेगी? वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स वन आफ्टर द अदर। ये कोई करंट अफेयर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्के से पक्का आएगा, ऐसा वाला टॉपिक नहीं है यार। दीज आर द वन लाइनर डेलिकेसीज और इंट्रिकेसीज जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये कुड भी वन लाइनर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, यहाँ पर तुम मार्क्स लेकर जा सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी से। ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। करंट अफेयर में वन लाइनर में मार्क्स नहीं आ सकते हैं विदाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। ओ माय गॉड, रजत शर्मा। हाँ चलो, हम यहाँ पर स्पोर्ट्स भी खत्म कर चुके हैं। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स खत्म कर दिया है और इम्पॉर्टेंट डेज भी खत्म कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं फटाफट से। रजत शर्मा इलेक्टेड एज NBDA प्रेसिडेंट। अब भैया NBDA क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन ड्यूरिंग अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 9। ठीक है भैया, NBDA का प्रेसिडेंट कौन है? रजत शर्मा जी। ठीक है, ये इंडिया टीवी के बहुत इंपॉर्टेंट एडिटर इन चीफ एंड चेयरमैन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब क्या है ये? NBDA के प्रेसिडेंट कौन है? रजत शर्मा जी। बहुत बारी आप देखे होंगे इन्हें, सेलिब्रिटीज़ को एकदम कटघरे में खड़े करते हैं, ये याद है ना? ये वही वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया है। खैर, KP शर्मा, ये क्या है? OLI अपॉइंटेड एज नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है, मेरे को फर्स्ट रिफ्लेक्शन में क्या दिखा था? इट्स ऑयल, देन मैंने रियलाइज किया इट्स OLI। ठीक है, तो KP शर्मा OLI अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल फटाफट से बता देना, बहुत इजी है। ठीक है, बस हमें नाम याद रखना है। KP शर्मा OLI हैज़ बिन स्worn इन एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे बात समझ। और इसमें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, जितना भी है वो मैं बता चुकी हूँ कि भैया इनका नाम याद रखना इज़ द इम्पॉर्टेंट की। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपॉइंट्स अरुण बंसल एज न्यू CEO। ठीक है,
कौन है? अरुण बंसल एज न्यू CEO। कौन कर रहा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है, अरुण कुमार बंसल को अपॉइंट किया है, ठीक है। इससे ऊपर इसमें कोई बात बन ही नहीं सकती कि भैया नाम बता दो, तो तुम फटाफट से बता देना अरुण बंसल जी, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में दिखेंगे, ठीक है। आज तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैम ने बहुत फटफट पढ़ाया और कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किए, हमें तो मैगजीन दोबारा कवर करनी पड़ेगी। तो यार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये वो पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं जो इम्पॉर्टेंट थे, जो इम्पॉर्टेंट नहीं थे मैं क्यों हाईलाइट करूँगी, ठीक है। तो उतना पढ़ो जितना ज़रूरी हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब समय कम है, इट्स जस्ट 3 months और 4 months लेफ्ट, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम टाइम के कंस्ट्रेंट को देखकर पढ़ेंगे। आगे बात समझ, तो फटाफट से ये वीडियो को ढंग से एक बारी रिवाइज कर लो, मैगजीन उठा लो, आंखों के आगे से निकाल लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैगजीन इतना टफ नहीं था फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। मैं पहले वाली जो मैगजीन थी उसको बहुत अच्छे से कवर करी थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया कुछ कुछ पॉइंट्स इररेलेवेंट भी है, मतलब जस्ट टू फोस्टर द नॉलेज, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो पहली मैगजीन थी बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाया था, ये वाला मैंने बहुत टाइम कंस्ट्रेंट के वे में पढ़ाया है, तो ढंग से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।